Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Happy Diwali to all of you. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2007 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होगी दैट इज मॉडर्न अलजेब्रा। ये जो वीडियो है ये है पार्ट 1 हमारी न्यू सीरीज का जिसका हमने नाम दिया है गेट 2007 मॉडर्न अलजेब्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच जी इज अ सेट विच कंटेन्स द एलिमेंट्स दैट इज अल्फा 1 3 9 19 27 एंड दिस जी इज साइक्लिक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 56। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें गिवन क्या है कि जी जो है वो एक सेट है जिसमें टोटल 6 एलिमेंट्स है और साथ ही साथ ये जो सेट जी है ये एक साइक्लिक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 56। इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। हमें बताना है कि इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। नाउ द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए है कि अल्फा की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर होगी। ऑप्शन बी है कि अल्फा की वैल्यू जो है वो 15 के बराबर होगी। ऑप्शन सी है कि अल्फा की वैल्यू जो है वो 25 के बराबर होगी और ऑप्शन डी है कि अल्फा की वैल्यू जो है वो 35 के बराबर होगी। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ अल्फा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को और सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जिसको हम यूज़ करेंगे वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन और वो कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप। अब ये साइक्लिक ग्रुप होता क्या है, इस केस में क्या है कि हम मान के चलेंगे कि एक ग्रुप है जी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन सर्कल। इस ग्रुप जी को जो है हम ये कहेंगे कि ये जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है अगर ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, दैट इज हमें एक एलिमेंट मिले ए बिलोंग्स टू जी सच दैट जी जो है वो जनरेट हो रहा हो बाय दिस एलिमेंट A1। इसी चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट जो है इस ग्रुप जी का वो हो इंटीग्रल पावर ऑफ ए और साथ ही साथ इस ए एलिमेंट को जो है हम ये कहेंगे कि ये जो है वो जनरेटर है इस ग्रुप जी का। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप। नाउ देर इज अ नोट विच इज रिलेटेड टू साइक्लिक ग्रुप। अब ये नोट क्या है कि एक फाइनाइट ग्रुप जी जो है वो साइक्लिक होगा इफ एंड ओनली इफ अगर उसके पास एक एलिमेंट हो दैट इज जिसका ऑर्डर जो हो वो सेम हो एज दैट ऑफ द ग्रुप इटसेल्फ। सो दिस इज द नोट विच इज रिलेटेड टू साइक्लिक ग्रुप। अब हम आते हैं आज के हमारे गिवन क्वेश्चन की तरफ। हमारे गिवन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जी जो है वो एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है दैट इज अल्फा 1 3 9 19 27 और साथ ही साथ ये जो सेट जी है ये एक साइक्लिक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 56, जहाँ पे ये जो 1 है ये होगा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द साइक्लिक ग्रुप G1। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ G। ओके, सो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। इस केस में क्या होता है कि जी जो है वो एक ग्रुप है और साथ ही साथ एक एलिमेंट है ए जो बिलोंग कर रहा है जी के अंदर। इफ देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n दैट इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a की पावर m इज इक्वल टू e के बराबर होगा और साथ ही साथ a की पावर r इज नॉट इक्वल टू e फॉर एनी r विच इज लेस देन m1। ओके, सो हम ये कह सकते हैं ये जो m है ये होगा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट A1। ओके, so it is generally denoted by O of A. So this is the definition of order of element. Now next we are going to calculate the order of element 1 which is belonging to G. जैसा कि हमें पता है कि 1 की पावर 1 is congruent to होगा 1 मॉडुलो 56। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि order of 1 is equal to 1 के बराबर होगा। Next we are going to discuss the order of element 3 which belongs to G1। ओके, जैसा कि हमें पता है कि 3 की पावर 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी 3 मॉडुलो 56। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ऑर्डर ऑफ 3 जो है वो 1 के बराबर नहीं होगा। साथ ही साथ 3 की पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉडुलो 56।
तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ऑर्डर ऑफ 3 जो है वो 2 के भी बराबर नहीं होगा। 3 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 27 मॉड्यूलो 56। सो यहाँ से क्या पता चला कि ऑर्डर ऑफ 3 जो है वो 3 के भी बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 के बराबर होगा, विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 25 मॉड्यूलो 56। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ऑर्डर ऑफ 3 जो है वो 4 के भी बराबर नहीं है। 3 की पावर 5 इज इक्वल टू होगा 243, विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 19 मॉड्यूलो 56। सो दैट्स वाई ऑर्डर ऑफ 3 जो है वो 5 के भी बराबर नहीं होगा। 3 की पावर 6 इज इक्वल टू होगा 729, विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 56। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ऑर्डर ऑफ 3 जो है वो 6 के बराबर होगा। अब जैसा कि हमने कैलकुलेट किया कि ऑर्डर ऑफ 3 जो है वो 6 के बराबर है और साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ जी जो है वो भी 6 के बराबर है। सो इस पूरी चीज से क्या हमें पता चला कि 3 जो है वो जनरेटर होगा इस ग्रुप जी का। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम ऑब्जर्व करेंगे दी पावर्स ऑफ 3, दैट इज 3 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 56। ये जो 3 है वो है मेंबर ऑफ जी। अब हम देखते हैं कि 3 की पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड्यूलो 56, जहाँ पे ये जो 9 है ये भी है मेंबर ऑफ जी। 3 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 27 मॉड्यूलो 56, जहाँ पे ये जो 27 है ये भी जो है वो मेंबर है जी का। 3 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 25 मॉड्यूलो 56। 3 की पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 19 मॉड्यूलो 56, जहाँ पे ये जो 19 है ये भी मेंबर है जी का। 3 की पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 56, जहाँ पे ये जो 1 है ये भी मेंबर है जी का। सो दी पावर्स ऑफ 3 जो है वो जनरेट कर रही है इस ग्रुप जी को, दैट इज 3, 9, 27, 19, 1। सो दिस इज दी 25 1। सो दैट्स वाई अल्फा की वैल्यू जो है वो 25 के बराबर होगी। सो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। So that's why option C will be the answer of this question. Okay. अब हम आते हैं आज के हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, that is consider Z24 as additive group modulo 24. इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या हमें गिवन है कि Z24 जो है वो एक एडिटिव ग्रुप है मॉड्यूलो 24 पे। अब इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली निकालना क्या है, then the number of elements of order 8 in the group Z24। हमें बताना है कि कितने एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर जो है वो 8 के बराबर होगा Z24 ग्रुप में। नाउ द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए है इट इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा, ऑप्शन बी है कि 2 के बराबर होगा, ऑप्शन सी है कि 3 के बराबर होगा और ऑप्शन डी है कि 4 के बराबर होगा। इस क्वेश्चन में टोटल हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। और सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ Zn। इसमें क्या होता है कि एक सेट है Zn विच इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं, दैट इज 0, 1, 2 सो ऑन अप टू n-1, जहाँ पे ये जो n है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और साथ ही साथ ये जो सेट Zn है ये एक ग्रुप है अंडर एडिशन मॉड्यूलो n। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ Zn। नाउ देयर इज एन इम्पॉर्टेंट नोट विच इज रिलेटेड टू Zn, दैट इज अगर d जो है वो डिवाइड कर रहा है n को, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d इन Zn इज इक्वल टू होगा फाई ऑफ d के बराबर, जहाँ पे ये जो फाई है ये एक आइलर्स फाई फंक्शन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आइलर्स फाई फंक्शन की डेफिनेशन को। अब ये आइलर्स फाई फंक्शन होता क्या है, इस केस में क्या है कि एक मैपिंग है फाई जो कैपिटल N से कैपिटल N की तरफ है, जहाँ पे ये जो कैपिटल N है ये डिनोट कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और इस मैपिंग को डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से, दैट इज फाई ऑफ n इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। इसमें वो सारे x बिलोंग करेंगे n के अंदर सच दैट 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू n, और साथ ही साथ GCD जो है x और n का इक्वल टू 1 के बराबर होगा। So this is the definition of Euler's phi function. Okay. Now there is an important note which is related to Euler's phi function, that is point number 1 है कि phi of p की power n is equal to होगा p की power n minus p की power n minus 1।
जहाँ पे ये जो p है वो एक प्राइम नंबर है। पॉइंट नंबर 2 है कि फाई ऑफ mn जो है वो इक्वल टू होगा फाई ऑफ m इंटू फाई ऑफ n, जहाँ पे GCD जो है m और n का इक्वल टू 1 के बराबर होगा। पॉइंट नंबर 3 इज फाई ऑफ p इज इक्वल टू होगा p माइनस 1, जहाँ पे p जो है वो एक प्राइम नंबर है। अब हम आते हैं हमारे गिवन क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हमारे गिवन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि Z24 जो है वो एक एडिटिव ग्रुप है मॉडुलो 24 पे। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8 इन Z24। जैसा कि हमें पता है कि 8 जो है वो डिवाइड करता है 24 को, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8 इन Z24 इज इक्वल टू होगा फाई ऑफ 8 के बराबर, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा फाई ऑफ 2 की पावर 3, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, विच इज इक्वल टू होगा 8 माइनस 4 एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 4 के बराबर। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन and this is the explanation to this particular question. With the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.